अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि जैसे कि अब इसके पहले हम लोग पढ़े थे बेसिक चीज़ों के बारे में, जो कि बेसिक चीज़ पढ़े कुछ संख्या के बारे में, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, इसके बारे में पढ़े। उसके बाद हमने देखा कि जीरो क्या है। उसके बाद हमने देखा कि दो अंकों के बीच की परिमेय संख्या को निकालना। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है कि दो भिन्न वाले अंकों के बीच में की परिमेय संख्या निकालना। दो, या बोल सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना, जो कि हमसे पूछा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर पहला बताया था, उसी के अनुसार क्वेश्चन नंबर दूसरा भी इसमें लगेगा, जो कि संख्या निकालने के लिए, परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 10 से गुणा और 10 से भाग करते हैं। तो 3/5 में 10 से गुणा करेंगे और 10 से भाग करेंगे। 4/5 में 10 से गुणा करेंगे और 10 से भाग करेंगे, जो कि 3/5 में 10 से गुणा करेंगे, 10 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? 3/5 गुणे 10 भागे 10 तो हो जाएगा 3 दहा में 30 और 5 दहा में 50, आ जाएगा 30/50। और 4/5 में 10 से गुणा करेंगे, गुणे 10 और भागे 10 करेंगे, तो 4 दहा में 40, 5 दहा में 50 आ जाएगा। चूँकि हमको दो संख्याएं मिली, 30/50 और 40/50, तो अब इनके बीच में परिमेय संख्या निकालना है हमको। तो 30/50 के बाद क्या आता है? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, जो कि 3, 2, 5 संख्याएं हम जो है परिमेय संख्या निकाल लिए, जो कि हमसे 5 पूछा भी था, तो 5 हम तो निकाल लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि इसमें कुछ दिया गया है और पूछ रहा है कि सही है या गलत है। अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, कारण के साथ इसको हमको समझाना है। तो पहला पूछा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अगर इस क्वेश्चन को खूब ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे और इसका उल्टा जाएंगे कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो इसमें हम क्या पाएंगे कि हाँ, प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्योंकि पूर्ण में सिर्फ एक जीरो बढ़ जाता है और प्राकृतिक जो होता है 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन तब भी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, जीरो को छोड़कर सभी प्राकृतिक संख्याएं ही मानी जाती हैं। तो यह क्वेश्चन इसीलिए सही है क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्याएं को प्राकृतिक संख्या भी माना जाता है, सिर्फ जीरो को छोड़कर। क्योंकि जीरो भी आगे जाके मिल जाता है हमको, 9 के बाद जाएंगे तो 10 में 1 0 लग जाता है, तो माना जाएगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, अर्थात प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी होती है। और दूसरा पूछा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। समझिए इसको कि पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक के दाहिने साइड +1 +2 +3, पूर्णांक के बाएं साइड -1 -2 -3, बीच में कौन होता है? जीरो होता है। तो जो पूर्णांक होता है क्या पूर्ण संख्या होता है? जी नहीं होता है, जी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पूर्णांक में माइनस भी चलता है, जबकि पूर्ण में माइनस नहीं चलता है। पूर्णांक में माइनस भी चलता है, जबकि पूर्ण में माइनस नहीं चलता है। ओके, और हम देखते हैं तीसरा, इसमें तीसरा क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो तीसरे में हम देखेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरे में है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरे में है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें हम देखेंगे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो इसको कहेंगे नहीं, क्योंकि 1/3 एक परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। 1/3 क्या है? परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सिंगल होती हैं। जो कि पूर्ण संख्याएं, जो कि परिमेय संख्याएं होती हैं, भिन्न के रूप में होती हैं, जो कि 1/3 भिन्न के रूप में है। और अतः यह परिमेय संख्या है, और जो पूर्ण संख्या होती है सिंगलटन होती है, सिंगल होती है। ओके, थैंक यू।